जो बैरागी है, यदि वो अपने घर की सामग्री का प्रयोग करता है तो वो निर्लज्ज मानो उल्टी को खाता है। घर का अन्न निषेध, मतलब घर की सुविधा किसी भी तरह का संपर्क सूत्र नहीं। वैराग्य एकमात्र आकाश वृत्ति। पर जैसे जो यहां वृंदावन वास कर रहे हैं तो उनके लिए अनुमति, पूरा का पूरा परिवार वैराग्य युक्त है, तो जो उनके पास धर्म से कमाया हुआ धन, उससे अपना जीवन यापन कर रहे हैं और भजन कर रहे हैं, उसको समझिएगा। वो किसी व्यापार या घर से संबंध रखकर बार बार नहीं ला रहे, पूरा का पूरा परिवार व्यक्त हो गए हैं और उनके पास जो भी धन राशि, उससे वास की व्यवस्था की, भोजन की व्यवस्था की, आजीवन पूरा परिवार भजन कर रहे हैं। उनको ये सिद्धांत ठीक से समझ लेना चाहिए। नहीं उनके मन में आज से आएगा कि भैया ये सब, यदि कामनाओं के नाश करने पर परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए तुम चल पड़े हो, और यदि फिर वही परिवार के द्वारा दिया हुआ रुपया, पैसा, भोग सामग्री, खूब अच्छे अच्छे पदार्थ खा रहे हो, तो इस देह को मोटा कर रहे हो, खिला पिला करके, तो अज्ञान को ही तो मोटा कर रहे हो। इसका मतलब तुम्हारी दुर्गति निश्चित है। गुरु और इष्ट के द्वारा निर्वाह, बुद्धि शुद्ध रहेगी, परमार्थ पुष्ट रहेगा, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि धाम में हो। वैराग्य ही विरक्त का आभूषण है। विरक्त हो करके किसी आभूषण की जरूरत नहीं, उसका वैराग्य आभूषण है। क्या समझते हो? बैरागी मान लो 10-20 लाख की सोने की जंजीर पहने हो, ये अपमान है, तुम सम्मान समझते हो क्या? वैरागी को आभूषण निंदनीय बात है। वैरागी का आभूषण वैराग्य है। महाप्रभु चैतन्य देव कह रहे, जो वैरागी हो करके वैराग्य रूपी आभूषण नहीं धारण करता, वो निंदनीय है। पूरी अंगुलियां भरी सोने चांदी और नग की अंगूठियों से ये गृहस्थी को शोभा देती है, वैरागी की शोभा नहीं है। वैरागी की शोभा उसका वैराग्य है, जो आचार्य पीठ पर विराजमान है। आचार्यों ने जो महिमा स्थापित की वो बात अलग है, लेकिन वैरागी को किस तरह से रहना चाहिए? वैरागी को वैराग्य पूर्वक उदर पोषण करना चाहिए, सुविधाओं से नहीं। वैरागी तो वही है जो अपनी मान प्रतिष्ठा, इंद्रिय स्वाद का त्याग करके साधना में तत्पर रहता है।